नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियाँ चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। शिवपुरी नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा स्त्री अपने 2 बच्चों, बेटे कृष्णा और बेटी रूपल के साथ रहा करती थी। जब उसके पति की मृत्यु हुई थी तब रूपल और कृष्णा बहुत ही छोटे थे। गांव के बड़े जमींदारों के घरों में काम कर करके उसने अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण किया, परंतु काम का बोझ ज्यादा होने की वजह से वह अब बहुत कमजोर हो गई थी और ज्यादातर बीमार रहने लगी। कृष्णा अब 15 साल का हो चुका था, सो वह जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे वह अपनी माँ की दवाइयों का खर्चा भी उठाता और अपनी छोटी बहन रूपल की भी सभी जरूरतों को पूरा करता था। रूपल अभी सिर्फ 12 साल की हुई थी, परंतु वह बड़ी ही समझदार बच्ची थी। हमेशा घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। बीमारी के कारण उसकी माँ बिस्तर पर लेटी रहती और इतनी छोटी सी उम्र में अपने बच्चों को काम करता हुआ देखकर मन ही मन बहुत कुढ़ती रहती। एक दिन की बात है, जब कृष्णा जंगल से लकड़ियां लेने गया हुआ था तो पीछे से अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। छोटी सी रूपल बेचारी क्या कर सकती थी। वह दरवाजे पर खड़ी होकर अपने भाई कृष्णा के आने का इंतजार करने लगी और जैसे ही कृष्णा लकड़ियां लेकर जंगल से आता हुआ दिखाई दिया, वह रोती हुई उसके पास गई और बोली, भैया माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, तुम जल्दी से माँ के पास चलो। कृष्णा ने लकड़ियों का गट्ठर उतारकर नीचे रखा और जल्दी से झोंपड़ी के भीतर आया। उसने अपनी माँ को आवाज दी और उसके हाथ पांवों को सहलाने लगा। कुछ देर बाद उसकी माँ ने अपनी आंखें खोली और अपने दर्द को छुपाते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपने दोनों बच्चों से बोली, बच्चों, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा आखिरी समय आ गया है। कृष्णा ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, मैं अभी गांव से वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। कृष्णा की माँ ने कृष्णा का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और उससे कहा, नहीं मेरे बच्चे, तू तो बहुत भोला है रे कृष्णा। अभी तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा, अभी तू यहीं मेरे पास बैठ और आज मुझे एक वचन दे कि तू मेरे मरने के बाद अपनी बहन रूपल का हमेशा ध्यान रखेगा और उसे कभी अपने से दूर नहीं होने देगा। कृष्णा अपनी माँ को कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी माँ की गर्दन निढाल होकर एक तरफ को लुढ़क गई। कृष्णा और रूपल का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। कृष्णा जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाया था, उसने उन्हीं लकड़ियों से गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। पिता का साया तो बचपन में ही सर से उठ चुका था, ले देकर एक माँ का सहारा बचा था, आज भगवान ने यह भी छीन लिया था। रूपल और कृष्णा दोनों ही बच्चे अब बिल्कुल अनाथ हो गए थे। कहते हैं गरीबों का तो कोई रिश्तेदार भी नहीं होता। रूपल और कृष्णा के लिए यह बात 16 आना सही साबित हुई, क्योंकि ऐसे कठिनाई भरे समय में उनका दूर दूर तक भी कोई गोती नाती या रिश्तेदार नहीं था। वक्त के थपेड़ों ने दोनों बच्चों को उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। कृष्णा रोज सवेरे उठकर लकड़ियां लेने जंगल में चला जाता और रूपल घर का सारा काम काज निपटाकर उसके लिए खाना बनाकर तैयार करके रखती। यूं ही समय बीतता रहा। एक दिन कृष्णा बहुत ही थका हारा जंगल से आया और बेसुध सा होकर चारपाई पर लेट गया। रूपल कृष्णा के लिए खाना लेकर आई तो कृष्णा ने रूपल से कहा, आज तो बहुत थक गया हूँ रूपल, कुछ देर मुझे सो लेने दो, मैं कुछ देर के बाद खाना खा लूँगा। रूपल बोली, भैया मेरी बात मानो, अब आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपनी शादी कर लो। सच कहती हूँ भैया,
जब आप जंगल से थके हारे घर आया करोगे तो भाभी आपको गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया करेगी और आपके पाँव भी दबाया करेगी। कृष्णा ने हंसकर कहा, अरे मेरी भोली बहन, तू कह तो ठीक ही रही है, पर मुझ जैसे गरीब इंसान के साथ कौन लड़की अपना ब्याह करना चाहेगी। रूपल ने कहा, गरीब हो तो क्या हुआ भैया, गरीबों के क्या ब्याह नहीं होते। आप किसी गरीब लड़की से ही अपना ब्याह कर लेना, फिर देखना आप दोनों हमेशा खुश रहोगे। कृष्णा बोला, अरे पगली, पहले मैं कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा ब्याह तो कर दूं, फिर अपने बारे में भी सोच लूंगा। रूपल ने कहा, नहीं भैया, जब तक तुम मेरे लिए भाभी लेकर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें यूं अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कृष्णा रूपल के बचपने भरी बातें सुनकर हंस दिया और बोला, ठीक है मेरी प्यारी बहना, मुझे कोई अच्छी सी लड़की मिल जाएगी तो मैं अपना ब्याह कर लूंगा। दोनों बहन भाई यूं ही हंसी ठिठोली करते हुए सो गए। अगले दिन हमेशा की तरह ही कृष्णा जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था। तभी उसे कहीं दूर से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। कृष्णा उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ता रहा। आगे घने जंगल में जाकर उसने देखा कोई लड़की नदी किनारे बैठकर रोए जा रही है। उसके आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कृष्णा उस लड़की के पास पहुंच गया और उससे पूछा कि वह इस घने जंगल में कैसे पहुंची और यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। तब वह लड़की बोली, मेरा नाम सुपर्णा है, मैं अपने माता पिता और भाई के साथ इस जंगल के रास्ते से किसी दूसरे गांव में जा रही थी। हम सभी लोग थके हारे यहाँ नदी किनारे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए। मेरे भाई ने नदी में नहाने की जिद की और मेरे माता पिता के बहुत मना करने पर भी वह नदी में नहाने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में हमें उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह नदी के गहरे पानी में चला गया था और नदी में डूब रहा था। मेरे भाई की आवाज सुनते ही मेरे माता पिता उसे बचाने के लिए दौड़े और मेरे भाई को बचाने की कोशिश करते हुए वे दोनों भी इस नदी में डूब गए। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने मेरा सारा परिवार मौत के मुंह में समा गया। मैं अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब मैं कहाँ जाऊँ। जी तो करता है मैं भी इसी नदी में डूबकर अपनी जिंदगी से छुटकारा पालूं। कृष्णा उस लड़की का रोना सुनकर भाव विभोर हो उठा। उस अनाथ लड़की के दर्द को कृष्णा से बढ़कर भला और कौन समझ सकता था। कृष्णा ने कहा, सुपर्णा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो जब तक तुम चाहो मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। मेरे घर में मेरे अलावा मेरी एक छोटी बहन भी रहती है। उसके अलावा मेरा भी इस दुनिया में और कोई नहीं है। सुपर्णा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकती हूँ, पर तुम्हारे गांव और गली मोहल्ले के लोग अगर तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे तब तुम उन्हें क्या जवाब दोगे। इस बेनाम रिश्ते को तुम्हारे गांव के लोग जाने कितने नाम दे देंगे। कृष्णा ने कहा, ठीक है सुपर्णा, अगर तुम मुझे अपने लायक समझो तो तुम मुझसे ब्याह कर लो, फिर तुम सारी उम्र आराम से मेरे साथ मेरे घर की मालकिन बनकर रह सकती हो। सुपर्णा को कृष्णा की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी मझधार में एक डूबती नैया को कोई पतवार मिल गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कृष्णा को अपनी सहमति जताई और वह कृष्णा के साथ उसके घर आ गई। घर पहुंचकर कृष्णा ने बाहर से ही रूपल को आवाज लगाई। रूपल ने बाहर आकर देखा तो उसने कृष्णा से सुपर्णा के बारे में पूछा। कृष्णा ने रूपल को सुपर्णा की सारी कहानी सुनाई। रूपल ने कहा, भैया यह तो आपने बहुत अच्छा किया जो सुपर्णा को अपने साथ लिवाकर ले आए। अब तुम अपने गांव के मंदिर में सुपर्णा के साथ अपना ब्याह कर लेना, इससे गांव के सभी लोग सुपर्णा को इज्जत की नजर से देखेंगे। परंतु भैया मैं तो सुपर्णा को आज से ही अपनी भाभी मान चुकी हूँ, इसलिए बिना आरती किए इन्हें अंदर नहीं आने दूंगी। रूपल जल्दी से भीतर गई और आरती का थाल सजाकर ले आई। रूपल का अपने लिए प्यार और उत्साह देखकर सुपर्णा बहुत खुश थी।
अगले दिन कृष्णा ने गांव के मंदिर में सुपर्णा के साथ अपना ब्याह कर लिया और अब वे तीनों लोग बहुत खुशी से रहने लगे। सुपर्णा देखने में बहुत सुंदर थी। गांव के सभी लोग कृष्णा के नसीब की सराहना करते ना थकते थे। कृष्णा रोज सुबह लकड़ियां लेने जंगल को चला जाता। सुपर्णा घर का चौका चूल्हा संभालती और रूपल बाहर के कामों को निपटा लेती थी। दोनों ननद और भाभी में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। सुपर्णा के आ जाने से कृष्णा और रूपल भी अपनी माँ के गुजरने के दुख को भूलने लगे थे और सुपर्णा भी कृष्णा और रूपल का प्यार मिलने से अपने परिवार को खोने के दुख को भूल गई थी। समय बहुत अच्छे से कट रहा था, पर यह तो नियति का नियम है। जब दुख हमेशा नहीं रहता तो सुख भी हमेशा कैसे रह सकता है। जब कृष्णा और रूपल घर से बाहर जाते तो गली मोहल्ले की औरतें सुपर्णा के पास आ जाया करती और उसे ताना मारने के अंदाज में कहती, कहो बहुरानी, कैसे दिन कट रहे हैं तुम्हारे। सुपर्णा मुस्कुराते हुए जवाब देती, सब बढ़िया से चल रहा है काकी। हाँ बहू, बढ़िया तो होगा ही। हमारा कृष्णा बहुत अच्छा लड़का है। रूपल को तो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। राम ही जाने यह इसका ब्याह करके इसकी विदाई भी करेगा या सारी उम्र घर पर ही बिठा कर रखेगा। सच कहती हूँ बहू, अगर रूपल भी ब्याह करके अपने घर चली जाए तब तो तुम्हारी जिंदगी और भी मजे में कटेगी। तब तो तुम अपने घर की रानी बनकर रहोगी और हमेशा अपनी मर्जी की मालकिन बनकर रहोगी। पड़ोसिनों की बातें सुन सुनकर अब सुपर्णा का दिमाग भी बदलने लगा था और कहते हैं, सीख तो पत्थर को भी फोड़ देती है, फिर इंसान क्या चीज है। एक दिन सुपर्णा ने कृष्णा से कहा, ऐ जी, हमारी रूपल अब जवान हो गई है, तुम कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके इसका ब्याह क्यों नहीं करा देते। कृष्णा ने कहा, सुपर्णा, तुम तो जानती हो रूपल का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं रूपल से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसे अपनी नजर से दूर नहीं भेज सकता। मैं रूपल का ब्याह तो जरूर कराऊंगा, पर रूपल और उसके पति को अपने घर में अपने साथ ही रखूंगा। फिर हम सब एक ही परिवार की तरह मिलजुल कर रहेंगे। मैं बहुत समय से कोई अच्छा लड़का तलाश कर रहा हूँ। जैसे ही रूपल के लायक कोई अच्छा सा लड़का मिल जाएगा, वैसे ही मैं रूपल का ब्याह करा दूंगा। कृष्णा की बातें सुनकर सुपर्णा के तन बदन में आग लग गई और वह मुंह बनाकर कड़वे से शब्दों में बोली, अच्छा तो तुम रूपल के पति को घर जमाई बनाकर रखोगे। वाह, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे। कृष्णा का जवाब सुनने के बाद तो सुपर्णा के मन में रूपल के लिए जो थोड़ा बहुत प्यार बचा था वह धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा और अब सुपर्णा गली मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर कृष्णा और रूपल की खूब बुराइयां करने लगी। एक दिन की बात है, रूपल गांव के बाहर वाले कुएं से पानी भरने गई हुई थी। तभी सुपर्णा को अकेला देखकर पड़ोस वाली कमला मौसी उसके पास आ धमकी और सुपर्णा से बोली, और बताओ बहू रानी, तुम्हारे पति को रूपल के लिए कोई लड़का मिला या नहीं। सुपर्णा तो पहले से ही कृष्णा की बात सुनकर परेशान थी। कमला मौसी के बोलते ही उसके दिमाग में रूपल के लिए जितना भी जहर था वह उसे बाहर उगलने लगी और बोली, क्या बताऊं मौसी, यह रूपल तो मेरे जी का जंजाल बन गई है। इसका भाई कहता है वह ब्याह होने के बाद भी उसे अपने साथ ही रखेगा। मौसी, मैं इसका ब्याह होने की क्या ही खुशी मनाऊं। यह तो ब्याह होने के बाद भी मेरी छाती पर शिला बनकर ही धरी रहेगी। रूपल अपने सिर पर पानी का घड़ा लिए हुए दरवाजे के बाहर खड़ी हुई कमला मौसी और सुपर्णा की सारी बातें सुन रही थी। उसकी एक एक बात रूपल के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की बारिश हो रही थी। वह तो सुपर्णा को अपनी माँ की तरह समझती थी। उसे क्या पता था कि सुपर्णा के मन में उसके लिए इतना जहर भरा है कि भाभी मुझे अपनी छाती पर रखी हुई शिला समझती है। घबराहट में रूपल के हाथ से पानी का घड़ा छूट गया।
घड़ा फूटने की आवाज से सुपर्णा एकदम से चौंक कर बाहर की तरफ आती हुई बोली, कौन है बाहर? रूपल ने सुपर्णा से अपनी नजर मिलाते हुए कहा, अरे भाभी, और कौन होगा बाहर? मैं ही हूँ, तुम्हारे जी का जंजाल। सुपर्णा झेंपती हुई बोली, यह तुम क्या कह रही हो रूपल? तुम भला मेरे जी का जंजाल कैसे हो सकती हो? तुम तो मेरी इकलौती प्यारी सी ननद हो। रूपल रोते हुए बोली, भाभी, दिल पर बातों के घाव बनाकर अब शब्दों की मरहम पट्टी ना करो। मैंने बाहर खड़ी होकर तुम्हारे और कमला मौसी के बीच हुए सारे वार्तालाप को सुन लिया है। तुम्हारा घर संसार तुम्हें ही मुबारक हो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। सुपर्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो कहाँ जाओगी तुम? रूपल ने सिसकते हुए कहा, कहीं भी चली जाऊंगी भाभी। यह दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तो मुझे भी आसरा मिल ही जाएगा। सुपर्णा ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, अगर ऐसी ही बात है तो कल की जाती आज ही चली जाओ। यहाँ तुम्हें रोका भी किसने है? हाँ, जा रही हूँ भाभी। ऐसा कहकर रूपल ने अपनी झोपड़ी को चारों तरफ से निहारा और अचानक अपना मुंह फेरकर घर के बाहर निकल आई। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गई। रूपल के जाने के बाद कमला मौसी मुस्कुराकर बोली, चलो बहू, तुम्हारे सर से बला टली। सुपर्णा ने भी एक लंबी और गहरी सांस ली और भीतर जाकर कृष्णा के लिए खाना बनाने लगी। रूपल अपने दिल में दर्द लिए आगे चली जा रही थी। कई गांव उसके पीछे छूट गए थे और अब आगे जंगल का रास्ता शुरू हो गया था और रूपल दिशाहीन होकर बस चलती जा रही थी। चलते चलते रूपल ने जंगल को भी पार कर लिया। अब वह प्यास के मारे छटपटाने लगी और कुछ और दूर चलने पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वहीं कुछ दूरी पर पौरंदर ऋषि का आश्रम था। पौरंदर ऋषि उस समय भिक्षा मांगने के लिए नगर की तरफ जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक लड़की को यूं बेसुध जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो वे उसे गोद में उठाकर अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने रूपल के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो रूपल ने अपनी आंखें खोली। उसने अपने चारों तरफ देखा और अपने आप को इस आश्रम में पाकर चौंक सी गई और पौरंदर ऋषि को प्रणाम कर उनसे पूछा, ऋषिवर, यह मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे यहाँ कौन लेकर आया था? पौरंदर ऋषि ने कहा, बेटी, तुम मेरे आश्रम के बाहर बेहोश पड़ी हुई थी। मैं ही तुम्हें उठाकर यहाँ तक लेकर आया हूँ। परंतु बेटी, तुम यहाँ सुनसान जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ जाना चाहती हो? इतना सुनते ही रूपल का रोना फूट पड़ा। वह बोली, ऋषिवर, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? आप मुझे वहीं पर पड़ा रहने देते तो कोई जंगली जानवर आकर मुझे खा लेता और मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल जाती। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ ऋषिवर। इस भरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरे माता पिता तो बचपन में ही मुझे छोड़ गए थे। बस एक बड़ा भाई था। सुपर्णा ने आकर मुझसे मेरा भाई भी छीन लिया है। अब ना तो मेरा कोई घर है और ना ही कोई ठिकाना है। रूपल ने रोते रोते पौरंदर ऋषि को अपनी सारी कहानी सुनाई। पौरंदर ऋषि ने रूपल से कहा, बेटी, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। सही समय आने पर उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। तुम चिंता ना करो बेटी, आज से तुम मेरे आश्रम में मेरी बेटी बनकर रहोगी। अब रूपल पौरंदर ऋषि के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करने लगी और उसका मन पूरी तरह से आध्यात्म में रम गया। इधर रूपल का भाई कृष्णा जब शाम के समय जंगल से लकड़ियां काट कर लौटा और उसे रूपल घर में कहीं भी घूमती फिरती दिखाई नहीं दी तो उसने सुपर्णा से पूछा, सुपर्णा, रूपल कहाँ गई है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुपर्णा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या पता रूपल कहाँ गई है, सारा दिन तो गांव में घूमती रहती है। कृष्णा तो अपनी बहन को बचपन से जानता था। उसने सुपर्णा को गुस्से में घूर कर देखा और फिर से पूछा,
सुपर्णा मुझे सही सही बता दो, रूपल कहाँ गई है। कृष्णा के गुस्से को देखकर सुपर्णा ने दिन में हुई अपनी और रूपल की सारी नौक-झोंक के बारे में बता दिया। यह सुनते ही कृष्णा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सुपर्णा से कहा, तुम बड़ी ही एहसान फरामोश निकली हो सुपर्णा। तुम्हें अनाथ समझकर मैंने तुम्हें अपने घर में आसरा दिया और तुमने मेरी ही बहन को अनाथ बनाकर घर से निकाल दिया। तुम उस दिन को कैसे भूल गई सुपर्णा, जब मैं तुम्हें पहली बार अपने साथ अपने घर लेकर आया था और रूपल ने तुम्हारा आरता करके तुम्हारा स्वागत किया था। तुमने उसी को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुपर्णा, ऐसा करके तुमने मेरे साथ साथ मेरे स्वर्गीय माता पिता की आत्मा को भी ठेस पहुंचाई है। अब इस घर में तुम अकेली ही रहो। मैं अगर इस घर में वापस आऊंगा तो अपनी बहन को लेकर ही आऊंगा, वरना मैं इस घर में कभी लौटकर नहीं आऊंगा। ऐसा कहकर कृष्णा उसी समय रूपल को ढूंढने के लिए निकल गया। कई महीनों तक कृष्णा रूपल को ढूंढता हुआ गांव-गांव भटकता रहा और जब उसे रूपल का कुछ अता पता न चला तो वह रूपल को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ मुड़ गया और चलता चलता पानी पीने के लिए एक सरोवर के पास रुका। उसी समय रूपल उस सरोवर से पानी भरने आई थी। कृष्णा ने रूपल को सही सलामत देखकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और रूपल को आवाज लगाई, रूपल मेरी प्यारी बहन, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो अब दोनों बहन भाई घर चलते हैं। रूपल ने कहा, कौन सा घर भैया? अब वह मेरा घर नहीं है, वह घर तो अब सुपर्णा भाभी का हो गया है। वहाँ भला अब मेरा क्या काम? मैं यहाँ पौरंदर ऋषि के आश्रम में रहती हूँ और अब यह आश्रम ही मेरा घर है भैया। तुम सुपर्णा भाभी के पास वापस लौट जाओ। कृष्णा ने कहा, रूपल अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं भी यही आश्रम में तुम्हारे साथ ही रहूँगा। रूपल ने कहा, भैया यह तो आपकी मर्जी है, तुम जहाँ चाहो वहाँ रहो, मुझे इन बातों से अब कोई लेना देना नहीं है। रूपल अपना घड़ा भरकर आश्रम की ओर चल दी और कृष्णा भी रूपल के पीछे पीछे उसके साथ ही चल दिया। आश्रम में पहुंचने पर रूपल ने पौरंदर ऋषि से कृष्णा का परिचय करवाया और कहा, ऋषिवर यह मेरा बड़ा भाई कृष्णा है, यह भी मेरे साथ आपके आश्रम में ही रहना चाहता है। पौरंदर ऋषि ने कहा, कृष्णा अगर तुम मेरे आश्रम में रहना चाहते हो तो तुम मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं जा सकते हो। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो तुम जब तक चाहो यहाँ पर आराम से रह सकते हो। कृष्णा ने कहा, ठीक है ऋषिवर, जैसी आपकी इच्छा, वैसे भी मैं रूपल को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। पौरंदर ऋषि ने कृष्णा से कहा, कृष्णा क्या तुम जानते हो इस समय तुम्हारी पत्नी सुपर्णा गर्भवती है? कृष्णा ने सवालिया नजरों से पौरंदर ऋषि की ओर देखा तो पौरंदर ऋषि ने कहा, कृष्णा तुम्हारा मौन रहना इस बात का संकेत दे रहा है कि तुम्हारी पत्नी सुपर्णा ने तुम्हें यह बात नहीं बताई है। हाँ कृष्णा, तुम्हारी पत्नी सुपर्णा कुछ महीनों बाद एक पुत्र को जन्म देने वाली है। कृष्णा ने कहा, ऋषिवर यह तो आपने बहुत ही खुशी की खबर सुनाई है, तब तो मुझे तुरंत ही सुपर्णा के पास चले जाना चाहिए। ऐसे समय में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। पौरंदर ऋषि ने कहा, कृष्णा यह तो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि अब तुम मेरी आज्ञा के बिना इस आश्रम से बाहर नहीं जा सकते हो, और यह बात भी तुम अच्छे से जानते हो कि सुपर्णा के बुरे बर्ताव के कारण तुम्हारी भोली भाली बहन को अपना घर छोड़ना पड़ा। कृष्णा मुझे लगता है सुपर्णा की अक्ल को ठिकाने पर लाने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। अभी उसे कुछ समय के लिए अकेला ही रहने दो। कृष्णा को घर से निकले हुए कई महीने बीत चुके थे, जिस कारण से घर पर सुपर्णा के हालात बद से बदतर हो चुके थे। पहली बात तो वह इस समय पेट से थी, ऊपर से घर में खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं था। जो गली मोहल्ले की औरतें पहले सुपर्णा के पास आया जाया करती थी,
सुपर्णा के बिगड़े हालातों को देखते हुए उन सबने भी अब उससे दूरियां बना ली थी। जब सुपर्णा से भूखा प्यासा ना रहा गया तो एक दिन वह अपने पड़ोस वाली काकी से मदद मांगने गई। काकी, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दो ताकि मैं घर में थोड़ा राशन ले आऊं। जब मेरे पति लौट कर आ जाएंगे तब मैं आपका एक एक रुपया लौटा दूंगी। काकी बोली, देखो बहू, वैसे तो मुझे तुम्हारे सब काम अच्छे लगते हैं, पर यह भिखारियों की तरह पैसा मांगना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सुपर्णा अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चली आई। फिर उसने सोचा कमला मौसी बहुत अच्छी है, मैं उनके पास चलकर मदद मांगूंगी तो वह कभी मना नहीं करेंगी। अब सुपर्णा कमला मौसी के पास गई और उनसे कुछ रुपए उधार मांगे। कमला मौसी छूटते ही बोली, बहू, मैंने क्या रुपयों का पेड़ लगा रखा है जो तुम सुबह सुबह मुंह उठाकर मुझसे पैसे मांगने चली आई। तुम अच्छी भली हट्टी कट्टी हो, तुम्हें रुपयों की इतनी ही जरूरत है तो कोई काम क्यों नहीं कर लेती। कमला मौसी की बात सुनकर सुपर्णा की आंखों में पानी भर आया। उसने कहा, मौसी, मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँ? कृष्णा के रहते हुए तो मुझे कभी बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैं गांव भर में किसी को जानती भी तो नहीं हूँ मौसी, आप ही कुछ बता दो। तब कमला मौसी बोली, बहू, गांव के मुखिया जी के यहाँ एक नौकरानी की जरूरत है, तुम वहाँ जाकर मुखियाइन से कहोगी तो वह तुम्हें अपने यहाँ काम पर जरूर रख लेगी। सुपर्णा पूछते ताछते मुखिया जी के घर तक पहुँच गई और उनको अपने सभी हालात बताए। मुखियाइन ने तरस खाकर सुपर्णा को अपने यहाँ साफ सफाई के काम के लिए रख लिया। अब सुपर्णा दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा करने लगी। कुछ महीनों बाद उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब सुपर्णा बिल्कुल अकेली थी। इस समय उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। अपने बेटे को देखकर वह मन ही मन सोचती, अगर इस समय इसके पिता और इसकी बुआ भी यहाँ होते तो वे कितने खुश होते। रूपल अपने भतीजे को खिलाती और इस समय मेरी भी खूब देखभाल करती। कृष्णा भी अपने बेटे को देखकर फूला ना समाता। वह भीतर ही भीतर पश्चाताप की आग में जल रही थी कि काश उसने रूपल के साथ ऐसा बुरा बर्ताव ना किया होता तो आज ऐसी खुशी के मौके पर उसकी ननद और उसका पति दोनों उसके साथ होते। वह हर समय भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान उसके पति और उसकी ननद को एक बार सही सलामत घर लौटा दे, तो वह अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। इधर पौरंदर ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए अचानक से मुस्कुराए तो वहीं पास में बैठी रूपल ने पूछ लिया, क्या बात है ऋषिवर, आप अचानक से ऐसे क्यों मुस्कुराए? पौरंदर ऋषि ने कहा, बेटी, यह बात ही मुस्कुराने की है। तुम्हारा होने वाला पति राजा अभ्यंकर एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। ऋषि पौरंदर की बात सुनकर रूपल ने अचरज भरे स्वर में पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? राजा अभ्यंकर मुझ जैसी गरीब लड़की का पति, यह कैसे हो सकता है? पौरंदर ऋषि ने कहा, हाँ बेटी रूपल, निषद देश का राजा अभ्यंकर ही तुम्हारा होने वाला पति है। वह बहुत ही अत्याचारी और कुशाग्र बुद्धि का इंसान है। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करने और अपने राजसी खजाने को भरने के लिए निर्दोष लोगों का खून बहाने से कभी पीछे नहीं हटता। इस बार भी वह अपने राजकोष को भरने के लिए अपने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ पर आक्रमण करने जा रहा है। सुपर्णा ने कहा, अच्छा तो ऋषिवर ऐसा जुल्मी और निरंकुश राजा मेरा पति होगा। हाँ बेटी रूपल, विधाता ने तुम्हारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है और भाग्य के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता। परंतु बेटी, अगर तुम कोशिश करोगी तो राजा अभ्यंकर के इस दुष्ट व्यवहार को बदलकर उसे एक अच्छा इंसान बना सकती हो। रूपल ने पूछा, वह कैसे हो पाएगा ऋषिवर? पौरंदर ऋषि ने कहा, रूपल बेटी, उसके लिए तुम्हें एक साधु का भेष बनाकर उसी रेगिस्तान में जाना होगा जिस रेगिस्तान से राजा अभ्यंकर अपने सैनिकों के साथ गुजरने वाला है।
तुम्हें समय पर वहां पहुंचकर उसे निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करने से रोकना होगा। रूपल ने कहा, परंतु ऋषिवर मैं उस रेगिस्तान में कैसे पहुंच पाऊंगी? पौरंदर ऋषि बोले, बेटी तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो। रूपल ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, वह एक साधु के भेष में बदल चुकी थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पौरंदर ऋषि ने कहा, बेटी रूपल अब तुम दोबारा से अपनी आंखें बंद करो। रूपल ने दोबारा से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह एक रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी हुई थी। इधर राजा अभ्यंकर अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा चला जा रहा था। तभी उस रेगिस्तान में एक जोर की आंधी चली। तेज हवा के कारण धूल के कण आंखों में चुभ रहे थे। किसी को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से राजा अभ्यंकर के सारे सैनिक दिशा चूक हो गए और इधर उधर भटक गए। और राजा अभ्यंकर का भी यही हाल हुआ। आंखों में धूल घुसने के कारण अभ्यंकर का ऊंट तेजी से भागने लगा और राजा अभ्यंकर भी उसे रोकने के चक्कर में उसके पीछे पीछे भागने लगा। इस प्रकार वह अपने सैनिकों से बिछड़कर बहुत दूर निकल आया था। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में भूख और प्यास के कारण राजा अभ्यंकर बुरी तरह छटपटा रहा था। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ता रहा, परंतु उसे दूर दूर तक भी कहीं कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आया। जहाँ तक भी उसकी नजर जाती सब जगह रेत ही रेत नजर आता था। तभी उसकी नजर रेगिस्तान में खड़े उस साधु पर पड़ी। राजा अभ्यंकर लड़खड़ाता हुआ साधु के पास आया और उसने साधु को प्रणाम करके कहा, साधु बाबा मैं निषद देश का राजा अभ्यंकर हूँ। इतना सुनते ही साधु ने कहा, वही राजा अभ्यंकर जिसकी दौलत इकट्ठा करने की भूख कभी खत्म नहीं होती। साधु की बात सुनकर राजा अभ्यंकर थोड़ा झेंप गया और बात को बदलते हुए पूछने लगा, साधु बाबा क्या यहाँ कहीं आसपास मुझे पीने के लिए पानी मिल सकता है? साधु ने कहा, इतने घने रेगिस्तान में तुम्हें कहाँ पानी मिलेगा राजन। यहाँ तो दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। बस मेरे इस कमंडल में ही थोड़ा सा पानी है। अभ्यंकर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, साधु बाबा आप मुझे अपने कमंडल में से ही थोड़ा पानी पिला दीजिए। मैं आपका यह एहसान सारी उम्र नहीं भूलूंगा। तब साधु बनी रूपल ने कहा, राजन अगर मैं तुम्हें अपने कमंडल में से पानी पिलाकर तुम्हारे प्राण बचा दूं, तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? अभ्यंकर ने कहा, साधु बाबा इस समय तो मेरे पास अपने गले में पहनी हुई स्वर्ण और मोतियों की माला और मेरे ऊंट के अलावा और कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इन सबको रख लो, परंतु मुझे 2 घूंट पानी जरूर पिला दो, वरना तो प्यास के कारण आज मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। साधु ने कहा, वाह राजा अभ्यंकर, क्या तुम्हारी जान बचाने की कीमत बस यह एक ऊंट और एक मोतियों की माला ही है? तब राजा अभ्यंकर ने कहा, साधु बाबा आप कृपा करके मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, आप इसके बदले मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा। साधु ने कहा, ठीक है राजन, मैं अपने कमंडल का पानी पिलाकर तुम्हारी प्यास बुझा देता हूँ, परंतु इसके बदले में मुझे तुम्हारा सारा राजपाट चाहिए। कहो राजन, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? अभ्यंकर ने कहा, ठीक है साधु बाबा, आज से मेरा सारा राजपाट आपका हुआ। अब तो आप मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। साधु ने राजा अभ्यंकर को अपने कमंडल में से पानी पिलाया। कमंडल का पानी बहुत ही ठंडा और स्वादिष्ट था। राजा अभ्यंकर ने खूब पेट भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाने के बाद अभ्यंकर ने कहा, साधु बाबा, आपके कमंडल में पानी नहीं बल्कि अमृत भरा हुआ है, जिसे पीकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। अभ्यंकर की बात सुनकर साधु बाबा क्रोध में भरकर बोले, राजा अभ्यंकर, साधु अब मैं नहीं तुम हो।
और तुम्हारे दिए हुए वचन के अनुसार अब से मैं निषद देश का राजा हूँ। अभ्यंकर ने कहा, मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करें महाराज। अभ्यंकर जैसे अभिमानी राजा के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर साधु बाबा जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देख अभ्यंकर ने कहा, महाराज, क्या मैं आपके इतना जोर से हंसने की वजह जान सकता हूँ? साधु ने कहा, अभ्यंकर, मैं तो तुम्हारे ऊपर ही हंस रहा हूँ। मेरे ऊपर क्यों महाराज? मैंने ऐसा क्या किया है? साधु ने कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले तक तुम निषद देश के राजा थे और अब एक ही पल में राजा से भिखारी बन गए हो। तुमने कितने ही गरीब और मासूम लोगों का खून बहाया, अपनी प्रजा को भी खूब प्रताड़ित किया, तब कहीं जाकर तुमने यह दौलत इकट्ठा की थी और आज तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। इतनी सारी धन दौलत की कीमत आखिर क्या निकली? सिर्फ 2 चुल्लू पानी। बस इसी के लिए तुमने हजारों निर्दोष लोगों का खून बहाया था। साधु की बातें सुनकर अभ्यंकर पत्थर की मूरत की तरह स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उसके पास साधु की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साधु बाबा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। साधु ने कहा, राजा अभ्यंकर, मुझे लगता है कि अब तुम्हें धर्म और अधर्म का ज्ञान हो गया है। अब तुम लालच के वशीभूत होकर प्रजा पर अत्याचार नहीं करोगे। राजा अभ्यंकर, बस मैं तुम्हें इतनी ही सीख देना चाहता था। मुझे तुम्हारा राजपाट नहीं चाहिए। तुम यहीं से अपने राज्य को लौट जाओ और लूटपाट से जमा की हुई इस दौलत को धर्म के कार्यों में लगाओ। राजा अभ्यंकर, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। इतनी ही देर में अभ्यंकर के सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे और अभ्यंकर से बोले, महाराज, आप कहाँ रह गए थे? चलिए आगे की तरफ कूच करते हैं। अभ्यंकर ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति, अब हम किसी भी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसने अपने सभी सैनिकों को अपने राज्य की तरफ वापस चलने को कहा और साधु महाराज से भी निवेदन किया कि वे कुछ दिन अभ्यंकर के साथ उसके महल में रहकर उसका आतिथ्य स्वीकार करें। इसके पश्चात राजा अभ्यंकर अपनी सेना और रेगिस्तान में मिले उस साधु को लेकर अपने राज्य निषद देश में आ गया। अपने नगर में पहुंचकर राजा अभ्यंकर ने बड़े ही सम्मान के साथ साधु बाबा को अपने राजमहल के अतिथिगृह में ठहराया और कहा, साधु महाराज, आप कुछ देर यहाँ पर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। इतना कहकर राजा अभ्यंकर वहाँ से चला गया। रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में सफर करने के कारण रूपल बहुत ही थकान महसूस कर रही थी, इसलिए उसने खाना खाने से पहले स्नान करने का निश्चय किया और वह अतिथिगृह में बने स्नानागार में नहाने के लिए चली गई। इधर राजा के महल के रसोइये ने आकर राजा अभ्यंकर को सूचना दी कि महात्मा जी के लिए भोजन बनकर तैयार हो गया है। राजा अभ्यंकर ने कहा, ठीक है, तुम महात्मा जी के लिए भोजन परोसो, तब तक हम स्वयं जाकर उन्हें अतिथिगृह से बुलाकर लाते हैं। राजा अभ्यंकर साधु बाबा को बुलाने के लिए अपने अतिथिगृह में पहुंचा तो वह आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि रूपल उस समय अपने असली रूप में वहां खड़ी थी। रूपल को देखकर वह सोचने लगा, साधु महाराज के कक्ष में यह युवती क्या कर रही है? उसने आगे बढ़कर रूपल से पूछा, सुंदरी, आप कौन हैं और यहाँ साधु बाबा के कक्ष में कैसे पहुँची? रूपल ने कहा, महाराज, आप इतना अचरज ना करें। आपको रेगिस्तान में जो साधु मिला था वह साधु नहीं बल्कि साधु के भेष में मैं ही थी। इसके बाद रूपल ने राजा अभ्यंकर को अपनी सारी कहानी सुनाई और बताया कि पौरंदर ऋषि ने उसे साधु बनाकर उनके पास भेजा था। राजा अभ्यंकर तो रूपल की सुंदरता को देखकर उस पर पहले से ही मोहित हो चुका था। उसने रूपल से कहा,
रूपल पौरंदर ऋषि ने कहा था कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तो क्या रूपल तुम मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार करोगी? रूपल, मैं तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें इस महल की रानी बनाना चाहता हूँ। रूपल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। अगले दिन राजा अभ्यंकर ने रूपल के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और फिर पौरंदर ऋषि का आशीर्वाद लेने के लिए उनके आश्रम में गए। वहाँ पर रूपल के भाई कृष्णा ने उनका अच्छे से स्वागत किया। इसके बाद पौरंदर ऋषि ने कृष्णा से उसके घर लौट जाने को कहा। उन्होंने कहा कि अब सुपर्णा का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका है और वह दिन रात भगवान से तुम दोनों बहन भाई के वापस लौटने की दुआएं मांगती है। पौरंदर ऋषि का आशीर्वाद लेकर वे तीनों जने वहां से चल दिए। रूपल ने राजा अभ्यंकर के सामने अपने भतीजे को देखने की इच्छा जताई तो राजा अभ्यंकर भी रूपल को लेकर कृष्णा के साथ ही उसके गांव तक गया और कृष्णा को घर के भीतर भेजकर स्वयं रूपल के साथ बाहर अपने रथ में बैठा रहा। जैसे ही कृष्णा घर के अंदर गया, सुपर्णा उसके पैरों में गिर गई और अपनी भूल के लिए उससे क्षमा मांगने लगी। फिर उसने कृष्णा से रूपल के बारे में पूछा। कृष्णा ने बताया, रूपल दरवाजे के बाहर खड़ी है। सुपर्णा जल्दी से बाहर आई और अपनी गलतियों के लिए उसने रूपल से भी क्षमा याचना की और उसे उसके पति के साथ घर के अंदर लिवाकर ले आई। उसने उन तीनों का खूब आदर सत्कार किया। भोजन इत्यादि से निवृत्त होने के पश्चात रूपल ने अपने पति से चलने का आग्रह किया तो राजा अभ्यंकर ने कृष्णा को भी अपने साथ महल में रहने के लिए कहा। कृष्णा और सुपर्णा खुशी खुशी उनके साथ चलने को तैयार हो गए और राजा अभ्यंकर के साथ उसके महल में एक परिवार की तरह ही रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।